श्री कृष्ण लीला का आरंभ मथुरा नगरी से करेंगे, जहां यदुवंशी राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ हो रहा है। महाराज उग्रसेन का ज्येष्ठ पुत्र कंस यद्यपि दुष्ट प्रवृत्ति का था, किंतु वो अपनी चचेरी बहन देवकी को अत्यधिक प्रेम करता था। तो आइए मैं आपको मथुरा लिए चलता हूं, जहां देवकी को विवाह के उपरांत विदा किया जा रहा है। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। तपस्या करने की है, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इस बूढ़े को और कारागार में डाल दो। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध शोभा नहीं देता। आपने देवताओं को भी अपने बल से पराजित किया है, तो फिर एक स्त्री का वध करके क्यों अपनी वीरता पर ऐसा कलंक लगाना चाहते हैं जिससे आपकी लोक निंदा हो? क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, इसीलिए कह रहा हूं। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवी से तो कोई भय नहीं है। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। देख लूंगा अब कहां बचता है मेरे जाल से। खींच लाऊंगा पकड़कर आकाश से, पाताल से। आकाशवाणी सुनकर वह भयभीत हो उठा था। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार डाले और अपने दैत्यों को साथ लेकर वह समस्त यदुवंशियों को भी नष्ट करने लगा। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेषनाग जी पधारे। 7वें माह में भगवान की आज्ञा से योगमाया ने इस बालक को देवकी के गर्भ से खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया।
जो कि नंद राय के घर में सुरक्षित थी। जब कंस को देवकी का 7वां गर्भ नष्ट होने की सूचना दी गई तो वह अहंकार से भर उठा। आज इस संसार में मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। मथुरेश की जय हो। आओ चाणूर, क्या समाचार लाए हो? मथुरापति, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। क्या कहा? 7वां गर्भ नष्ट हो गया? तो क्या विष्णु हमसे इतना डर गया कि गर्भ में आकर उसमें जन्म लेने का साहस नहीं रहा? इससे पहले कि हम उसे नष्ट करते वो स्वयं नष्ट हो गया। मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? किसी ने सत्य ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और अंततः समस्त गुणों से युक्त वह सुहावनी रात्रि आ ही गई जिसकी मुझे युगों युगों से प्रतीक्षा थी। आज भाद्र मास की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, सभी दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया है, सरोवरों में कमल खिल रहे हैं, वनों में वृक्षों की पंक्तियां पुष्पों से लद गई हैं। वातावरण में शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। जल से भरे बादल धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं तथा गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे हैं। देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बस कुछ ही क्षणों बाद आकाश में चंद्र के उदय होते ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाले व पाप का अंत करने वाले भगवान वासुदेव का जन्म होगा और मेरा युग धन्य धन्य हो जाएगा। कृष्णावतार से द्वापर युग कृतार्थ हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कंस के कारागार में, जहां का वातावरण प्रभु के स्वागत हेतु अलौकिक हो गया है। अरे भोला दत्त, सावधान रहना। महाराज की आज्ञा है कि कारागार की निगरानी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। 8 पहर कड़ी नजर रखनी होगी। यह अष्टम गर्भ है ना, समझे? लेकिन वीरभान जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। क्या पूछना चाहते हो? ये मथुरावासी जो कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या? यही कि देवकी माता के 8वें गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होगा, जो महाराज कंस को मारकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाएगा। अरे मतिमन, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों अपने साथ साथ मेरी भी नैया डुबोने में लगा है? हम राज कर्मचारी हैं, हमारा धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना। बस अब जा और ठीक से पहरा दे, जा। जी, जाता हूं। तारणहार, जाने क्यों मेरा मन भी कहता है कि
कि वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। प्रसन्न होकर जब मैंने तुम्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा तो तुम दोनों ने मेरे समान पुत्र की कामना की। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं जन्म लेकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। हम धन्य हुए प्रभु, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। हे वसुदेव, अब शांत चित होकर मेरी बात सुनो। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। अब शीघ्रता करो वसुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु।
पूनम के